भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पवन सिंह के चाचा भरत सिंह सहयोगी जी आज हमारे बीच हैं। इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि लड़ाई तो ख़त्म हो गया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम कर दिया गया, लेकिन जो आने वाले समय में जो नवंबर और दिसंबर में जो लड़ाई होने वाली है उस लड़ाई पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और वो लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार की लड़ाई होगी। इसके बाद जो है लड़ाई आज देश के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, सभी लोग जो है यहाँ पर लड़ने के लिए आएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सभी लोग लड़ने के लिए आएंगे। इसका मतलब है कि अब राजनीतिक लड़ाई, मतलब कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, जो 2025 का जो चुनाव है जी, उस चुनाव में जो भी लड़ेगा, चाहे इंडिया गठबंधन लड़े चाहे एनडीए लड़े, उसमें भोजपुरिया जन मोर्चा जो है उसी से लड़ेगा। मतलब बिहार में भोजपुरिया जन मोर्चा गठबंधन से लड़ेगा? नहीं, भोजपुरिया जन मोर्चा जो है एक नंबर पर रहेगा। मतलब लोग कहेगा कि पागल है, हाँ। ये एक नंबर पर रहेगा। बस यही हम जानते हैं कि भोजपुरिया जन मोर्चा एक नंबर पर रहेगा। ये लोग 2 नंबर 3 नंबर पर लोग रहेगा। मतलब एनडीए गठबंधन और पीडीए गठबंधन, हाँ, सब लोग 1-2 नंबर पर रहेगा। भोजपुरिया जन मोर्चा 1 नंबर पर रहेगा। ये कैसे? इसलिए कि ये जो है जन का पार्टी है। अच्छा, ये जन का पार्टी है। लोकतंत्र में जन का महत्व होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम के बंटवारा की बात नहीं है। ये सर्व समाज की पार्टी है। उब चुका है दोनों पार्टी तो से। सभी पार्टियों में जन टाइटल नहीं, उससे वो लोग उब चुका है। तो दोनों पार्टी से उब चुका है लोग। अब तीसरा जो है ये जमीनी पार्टी है। अच्छा, इसलिए भोजपुरिया जन मोर्चा से ही एनडीए लड़ेगा चाहे इंडिया गठबंधन लड़ेगा। भोजपुरिया जन मोर्चा भाई नंबर 1 पर आने वाला है इस 2025 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए हमको अब चश्मा लगाकर पूछना पड़ेगा, इसलिए कि अब हमको तो भाई शर्म में थोड़ा सा आ रही है कि भोजपुरिया जन मोर्चा नंबर 1 पर कैसे चला जाए। एकदम चलाएगा। देखिए, लोकतंत्र में ये लोग का इसमें बल काम करता है, लोग का ताकत काम करता है। और लोग जो है जाति से, यहाँ देखिए जातीय उद्योग खुल गया है। यहाँ जो अभी तक जातीय जनगणना हुआ, इस जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। और सभी पार्टी जो है जातीय जनगणना के पक्ष में है। एक भोजपुरिया जन मोर्चा जो है, अगर भोजपुरिया जन मोर्चा अगर जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं रहेगा तो हवा हो जाएगा। देखिए, नहीं, ये जो है जुआ का उद्योग होना चाहिए। ये जो है रोजगार का उद्योग होना चाहिए। और ये रोजगार का उद्योग न होकर ये जातीय उद्योग का जो हवा दोनों पार्टी ने मिलकर फैलाया है, जोर है। जातीय जनगणना से जो है एकदम नफरत है। उससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर और जात पात में नफरत ये देने वाला ये दोनों पार्टी है। कि जातीय जनगणना नहीं, हम उसका सपोर्ट क्या जरूरत है? और नरेंद्र मोदी जो है जातीय जनगणना करा रहे हैं कि मुद्दा को हटा रहे हैं। अभी हमारे देश के सामने लड़ाई है, अभी हमारे आर्थिक लड़ाई है, और उस लड़ाई से भटका कर ये जातीय जनगणना करा रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है जी। ये बेरोजगारी जब तक रहेगा तब तक बिहार के लोग खास करके अब की बार जो वोट करेगा उस दिल पर हाथ यहाँ तो सबसे बड़ी मूर्ख तो जनता ना है। तो उसी को जगाने के लिए ना भोजपुरिया मोर्चा जो है गांव-गांव में, अभी हम हजारों गांव में हम गए कि जागो जागो कि आर्थिक आज़ादी तुम्हें मिले। और आर्थिक आज़ादी के लिए जिस तरह से मॉरिशस देश है कि हर गांव में उद्योग है, और उसी उद्योग के कारण आज हमारा मॉरिशस देश कहा जाता है। यहाँ उद्योग चौपट है। हमको उद्योग चाहिए। जनता को उद्योग नहीं ना चाहिए, जनता को मौसा चाचा नाना नानी को वोट देना है। तो दे रहा है, अब की बार नहीं देगा वो। एकदम अब की बार संकल्प ले लिया है कि अब की बार हम नहीं देंगे। देखिएगा क्या हाल होगा। दोनों लोग का अब की बार जमानत जब्त होगा। अब भोजपुरिया जन मोर्चा जो है डंका पीट कर अगला विधानसभा में जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना करा रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को 400 पार सीट दे देंगे। अरे उसी समय कहा था कि वो अपने से कि 400 पार हो गए ना, इधर हो गए। जनता कहा कर रही है। जनता तो बिल्कुल उब चुकी है भ्रष्टाचार से, महंगाई से, अत्याचार से, ये हत्या से, बेरोजगारी से, ये सब से उब चुकी है। इसलिए जाति जनगणना कराकर ये दोनों लोग एनडीए और इंडिया गठबंधन के सिफारिश पर ये लागू हुआ है। ऐसी में जनता जो है तीसरा मोर्चा खोज रही है। तो तीसरा मोर्चा के रूप में
एक नंबर पर यही रहेगी। अच्छा, ऐसा भोजपुरिया क्यों जन नेता मोर्चा। ऐसा क्यों करते हैं कि वो लोग जाति में लोगों को अझुरा देते हैं? ना कोई कंपनी लगाने की बात करता है, ना कोई फैक्ट्री लगाने की बात करता है, ना कोई बेरोजगारों के पलायन की बात करता है। बिहार से इतना लोग पलायन हो रहे हैं, हर दिन बिहार से 50,000 लोग दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं। इसी रोकने के लिए हम बात कहा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो लोग करा रहा है इसको रोकना है, तो भोजपुरिया जन मोर्चा की इस बार 2025 में साथ देना है। अब भोजपुरिया जन मोर्चा क्या करेगी? जब ये जो आप कह रहे हैं इसको रोकने का काम करेगी, पलायन रोकेगी। हाँ रोकेगी। हमने मॉरिशस के राजदूत गोवर्धन जो हमारे थे, हम उनसे बातचीत की कि काहे आपका देश जो है खुशहाल है। उन्होंने कहा कि जो शहर में आप देख रहे हैं वही हमने गांव में हम लोगों ने कर दिया है। गांव में ही कल कारखाना और उद्योग है, गांव में ही बाजार है, प्राथमिक स्तर देखिए चमक रहा है। वहाँ चिकित्सा आपको यहाँ भीड़ नहीं होगा, वहाँ प्राथमिक चिकित्सा के लिए वहीं आपका समस्या दूर रहेगा, शिक्षा का वहीं मजबूत कर दिया जाएगा। भारत गाँव का देश है, अब भारत के गांव को हम मजबूत करेंगे। ये भोजपुरिया मोर्चा का मॉरिशस के तौर पर लोग इसको जो भी मैंने उड़ाते हो, बिहार की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सबसे बड़ा बीमारी है बस पलायन, दूसरी है जातीय। ये दोनों अगर नहीं रुकेगा, इसको दोनों को रोकने के लिए भोजपुरिया मोर्चा पार्टी जो है ये कमर कस लिया है 2025 में। इसी को लेकर गांधी मैदान में बहुत बड़ा जो है एक रैली का अगला सम्मेलन में हम लोग तय करेंगे। बीच बीच में कुछ अड़चन आया है, उस अड़चन को हम लोग देखते हुए अभी तक हम लोग रैली नहीं करा पाए, लेकिन गांधी मैदान में जो होगा रैली वो ऐतिहासिक रैली होगा। आज देखने का काम करेंगे कि हाँ देखिए भोजपुरिया मोर्चा का भोजपुरिया जन मोर्चा और पवन सिंह के आप चाचा होने के कारण जो है थोड़ा सा आपसे जानेंगे। ज्योति सिंह जो है प्लान बना ली है कि हम चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए ये तो लोकतंत्र है, जैसे छठ है, पर्व है, में किसी को रोक नहीं है, कोई भी पर्व कर सकता है। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी ज्योति सिंह का साथ देंगे या पवन सिंह का? देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि जो संघर्ष करने वाला है, जो आवाज़ बन के समाज में खड़ा है, जो उपेक्षित है, जिसको अभी तक मैं कहीं से टिकट नहीं मिला है, उसके लिए भोजपुरिया मोर्चा जो है एकदम उसके साथ। भोजपुरिया जन मोर्चा पवन सिंह को टिकट देगी या ज्योति? एकदम दोनों लोग को। तो ये बांटने वाला नहीं है। दोनों कैसे दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे? दोनों वो अपने में लोग विचारधारा की लड़ाई लोग लड़ रहा है, लेकिन पार्टी सबके लिए होता है भाई। वो भी लड़े, वो भी लड़े, वो भी लड़े। जो समाज के अगुआ है, तो वो भोजपुरिया जन मोर्चा से नहीं ना बोल रही है। ज्योति सिंह बोले कि बीजेपी से लड़ेंगे, राजद से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, भोजपुरिया जन मोर्चा का तो कभी नामे नहीं ले रही। अच्छा नहीं ले रही है तो अब उनसे न पूछिएगा भाई, ये बात हमसे आप कभी पूछे हैं ज्योति सिंह से? आप हमारा काम है कि आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि भोजपुरिया जन मोर्चा ये जन की पार्टी है, इसलिए जन के साथ अगर कोई रहना चाहता है जंग लेने के लिए, जन का मतलब होता है जंग, अगर जंग लेना कोई चाहे तो भोजपुरिया जन मोर्चा के दामन को। क्या लगता है आपको, अगर ज्योति सिंह पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे लोग? देखिए ये तो भोजपुरिया मोर्चा से लड़ने पर मैं विश्वास देता हूँ कि निश्चित ही लोग का, दोनों लोग का विजय होगा। दोनों हम आज भी लिख देते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम उसी दिन राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। अब क्या कहें, इस्तीफा दे दीजिए। एकदम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। अगर दोनों लोग लड़ जाए भोजपुरिया मोर्चा से, ये दोनों लोग का जीत हो जाएगा। अगर नहीं जीत होगा, कहाँ से आप इनको लोगों, जहां से वो लड़ना चाहे, काराकाट से लड़े हैं, 2,80,000 वोट आया है जी। अब सोचिए, वो जहां से भी लड़ना चाहेंगे और जहां से भी लड़ाना चाहेंगे, उसमें भोजपुरिया जन मोर्चा पीछे नहीं हटेगा। हमने आपको बता दिया कि दोनों को रोकने के लिए प्लान कैसे देंगे? दोनों में पति पत्नी में झगड़ा वो तो अलग बात है। वो तो जहाँ घर द्वार बांटने की बात आएगी, तहानो घर द्वार की बात होगी भाई। ये तो सामाजिक लड़ाई है, देश के हित में लड़ना है। वो जो पलायन हो रहा है उसके हित की बात लेकर लड़ना है। ये तो समाज कल्याण की बात है। क्या लगता है आपको पवन सिंह कितने वोटों से चुनाव इस बार जीतेंगे? बहुत। अगर भोजपुरिया मोर्चा में आकर उसी दिन अगर हाथ उठा दे तो अब हम क्या कहें, माने अपार बहुमत से यहाँ से चंदन और के साथ लगाकर उनको खबर आ रही है कि ज्योति सिंह आरा से ही चुनाव लड़ने वाली है। लड़ने को भाई हम कहाँ कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़े, लेकिन भोजपुरिया मोर्चा
ये जन का मोर्चा है, सब समाज की पार्टी है। इससे अगर लड़ेगी तो निश्चित है कि उनका विजय कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सुन रहे थे पवन सिंह के चाचा एवं भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि भोजपुरिया जनमोर्चा जो है ज्योति सिंह और पवन सिंह को अपनी पार्टी से टिकट देने के लिए तैयार है। अब आने वाला समय बताएगा कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे और किस पार्टी से नहीं लड़ेंगे लोग, लेकिन भोजपुरिया जनमोर्चा उनको टिकट देने के लिए तैयार है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।